नमस्कार। जीवन हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी असफलता, कभी रिश्तों में टूटन, कभी अकेलापन, तो कभी हमारी सोच ही निराशा और अवसाद से भर देती है। इसे कैसे समझें, जीवन को दोबारा कैसे संभालें और एक नई शुरुआत करें, आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये विषय है कि किस तरह से हम एक सकारात्मक जीवन की फिर से शुरुआत कर सके, कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन को से ये संबंधित है, हमें टच करता है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आकर हमें लगता है कि एक बार एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को इसे थोड़ा परिभाषित करके बताएं, सकारात्मक जीवन की पुनः शुरुआत, इसका मतलब क्या हुआ? 73% जो थॉट प्रोसेस है किसी व्यक्ति का, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है और वो पुराना चला आ रहा है उसके जीवन के अंदर, जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंस्टॉल हो गया। वो बहुत दुखी होता है, अपनी बात को शेयर नहीं कर पाता और कई बार वो बहुत सारे डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबिया, पैनिक अटैक, किसी भी अवसाद में चला जाता है और तब भी वो शेयर नहीं करता। सकारात्मक जीवन जीना बहुत टफ नहीं है। हम अपने जीवन को अपने मन से, जो बहुत ज़रूरी है, और अपने तन से और फिर अध्यात्म से जोड़ करके सकारात्मक बना सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की या बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जीवन बहुत ज़रूरी है, एक जीवन है जो परमात्मा ने हमें दिया है और हमारा ये अधिकार क्षेत्र बनता है कि हम उसको हैप्पीनेस के साथ और पीस के साथ और लोगों को हेल्प करने के साथ उसको जिएँ। जी, तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगी कि कैसे कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और वो निराशा में हैं या अवसाद में हैं, और लेकिन बाहर से तो वो एक जैसे शांत दिख रहे होते हैं। तो हम कैसे समझें कि कोई व्यक्ति किसी परेशानी से, किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है और उसको मदद की आवश्यकता है? व्यक्ति को बहुत बड़ी मेजॉरिटी परसेंटेज में उसको मालूम होता है कि मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ। जो सपने मैंने सजोए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जो मैंने प्लान किया था जीवन में वो नहीं क्वालिफाई हो रहा है। और जब तक वो उस बाउंड्री से बाहर निकलता है तो कई बार उसके आसपास के लोग, परिवार में, समाज में भी उसको टोकने लगते हैं कि तुमसे हमें बहुत उम्मीद थी, तुमने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो जो व्यक्ति 10 साल के बाद उससे मिल रहा है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कुछ सालों के बाद वो दिखता है ये व्यक्ति वैसा नहीं रहा, तुम वैसे नहीं रहे। अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके आसपास आते हैं, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप रिश्तों को नहीं निभा पा रहे हैं, आप फेलियर लगातार हो रहे हैं, या कोई ब्रेकअप हो गया है, या कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर आ गया है, तो आपको समझना चाहिए कि आप अवसाद के अंदर हैं और ऐसे अवसाद में आपको मदद की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो ये हुआ कि मुझे या एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि वो निराशा में या अवसाद में है या नहीं, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं, जो उसके परिजन हैं, जो उसके मित्र हैं, क्या वो भी समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है, इसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट की आवश्यकता है? जो भी वर्षा जी, एक पैटर्न होता है किसी व्यक्ति का, जो नॉर्मल खाने का, पीने का, सोने का, बातचीत का, मिलने का, काम करने का, या अपने गोल्स, लाइफ के गोल्स को अचीव करने का, वो गोल से भटक जाता है और आसपास के लोगों को दिखता है, फ्रेंड को दिखता है कि वैसा दोस्त नहीं रहा, हम पहले मस्ती करते थे, बात करते थे, या घर में स्पाउस हैं या माता पिता हैं, बच्चों को दिखता है कि कुछ गड़बड़ है, ये पूरी रात नहीं सो पा रहे हैं, या कम सो रहे हैं, या ज़्यादा खा रहे हैं, या घूमने नहीं जा रहे हैं पहले से, या बहुत वेट बढ़ गया है, या बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लगे हैं, या बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसे केस में आसपास के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो ये कंसर्न पर्सन है ये अवसाद के अंदर है। जी। और अवसाद शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं थोड़ा ये भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, निराश होना, उदास होना जीवन में स्वाभाविक भी है, लेकिन कब ये निराशा, उदासी और ये जो अवसाद, इन दोनों में फ़र्क क्या है मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइंस के लिहाज से? और कब हमें चिंतित होना चाहिए कि ये निराशा नहीं है, ये सामान्य उदासी नहीं है, ये अलग है? निराशा बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन जीने के लिए और जीवन को अच्छे से जीने के लिए आपके पास बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम हैं, लेकिन जो अवसाद है वो टेक्निकल एक वर्ड है। इसका मतलब आपकी जो मुख्य धारा है, जो आप अच्छे से कर पा रहे थे अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो नहीं कर रहे हैं, तो अवसाद में है। तो दिखता है उस व्यक्ति के अंदर कि उसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ख़राब हो गया, उसका जो फैमिली टाइम है वो अप टू मार्क नहीं है, या जिस तरह से वो जीवन को लेके चल रहा था, जो गोल सेटिंग थी उसकी, जो टाइम मैनेजमेंट था, वो ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है,
या कोई बड़े डिप्रेशन में है या किसी पैनिक अटैक में है या उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, तो यहाँ पर दिखता है कि ये अवसाद के अंदर है। निराश होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम कुछ प्लान करते हैं जीवन में और कई बार वो नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन से हम हार जाएं, हम फिर से कुछ बड़ा क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अवसाद होने पे व्यक्ति दिखता है, अलग से दिखता है, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल में ना दिखे, लेकिन 4-5 साल में दिखता है और वो अवसाद में उसको फिर किसी परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा विषय है आज का, सकारात्मक जीवन की पुनः शुरुआत, एक उम्र होती है जब हम लगातार सीखते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद हमें लगता है कि हमने बहुत सीख लिया, अब हम उसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये जो नई शुरुआत है, कहने में कई बार आसान भी लगता है, पर क्या वाकई में ये इतना ही आसान होता है? और ये क्या 30 वर्ष का, 40 वर्ष का, 50 वर्ष का व्यक्ति एकदम एक नई शुरुआत कर सकता है अपने जीवन में? अब लगभग 73%, जैसे कि मैंने पहले बोला कि लोग खुश नहीं हैं और उनके बहुत सारे सपने थे, उन सपनों को वो क्वालिफाई करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया और उनके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। पुनः आरंभ बहुत ज़रूरी है रेस्ट ऑफ द लाइफ। और जैसे आपने एक सुना होगा वर्षा जी कि एज इज जस्ट ए नंबर। किसी भी एज में, आज की डेट में अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ की एज का कुछ रह नहीं गया। एक बच्चा जो 18 साल में शादी करता है और हमारे यहाँ 50 साल में भी शादी हो रही है। एक बच्चा जो कि 10 साल का है सुसाइड करता है और हमारे IAS IPS भी सुसाइड करते हैं। तो एज का अभी हमारे इस भारत में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब नेगेटिव कभी भी कुछ भी हो सकता है तो फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लोगों को जो परेशान है उनको पुराना जितना कुछ भी उनके मन के अंदर है, मस्तिष्क में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, इवन कॉन्शियस माइंड में भी है, उसको डिलीट करने की ज़रूरत है। और डिलीट करने के बाद जब आपकी हार्ड डिस्क खाली हो जाती है तो यू कैन पुट सो मेनी थिंग। आप बहुत कुछ अपने मस्तिष्क में डाल सकते हो कि बचे हुए जीवन को मैंने ये सब कुछ करना है, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे माता पिता की सेवा करनी है, मुझे बहुत सारे अवार्ड चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे कुछ गोल्स हैं जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। हो सकता है कि जो आपके 100 गोल्स हैं जब आप पुनः आरंभ करें तो 100 क्वालिफाई ना हो, लेकिन 70-75 आपके क्वालिफाई होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बहुत हिम्मत के साथ अपने जीवन का पुनः आरंभ कर सकता है। जी, हम इस पर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कुछ शब्द इस्तेमाल किए जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। मैं चाहूँगी थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। कॉन्शियस माइंड, जिससे मैं और आप अभी यहाँ वार्ता कर रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है कि हमें आपके प्रश्नों के जवाब देने हैं और जो भी हम पूरे दिन में करते हैं वो एक एक्टिव माइंड को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। जी। और बहुत कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैक ऑफ द माइंड पड़ा होता है कि यहाँ से जाने के बाद मुझे क्या करना है, शाम को क्या करना है, कल क्या करना है, क्या मुझे सेविंग्स करनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा घर लेना है, घर पे क्या करना है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। लगभग 87% जो थॉट प्रोसेस है वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है और लगभग 13% जो है वो कॉन्शियस माइंड होता है। तो बहुत कुछ मेजॉरिटी में जो कुछ भी हम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड को जहाँ पर जो ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं कर पाए, जो ठीक नहीं हुआ, उसको डिलीट करने की ज़रूरत है। जब वो स्पेस खाली होता है तो हम कर पाते हैं। मतलब हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि क्या गलत हुआ हमारे साथ। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी लक्ष्य अगर आपके पास है और उस लक्ष्य को आप डिसाइड कर लेते हो कि क्वालिफाई करना है, तो इस लक्ष्य को आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे होते हो कि मुझे करना ही है। तो जब ये करना ही है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आपका 50% काम डिसाइड करने से हो गया, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस में इंस्टॉल कर लिया। अब सबकॉन्शियस कॉन्शियस को डायरेक्शन देता है कि ये काम आपने करने हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सोचा कि अब सकारात्मक जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करनी है, कुछ नई चीज़ें थी जो हमने प्लान की हैं, अब उस पर काम करना है, तो क्या करना होगा इसके लिए? इसकी बिल्कुल शुरुआत क्या होगी? पहली चीज़ जो 87% सबकॉन्शियस माइंड में आपका है उसको आप लीड कर रहे हैं डेली, वो ना करें। आज का दिन आपके लिए नया दिन है, नई इनिंग्स है, नया जीवन है। इसमें आप अपने हिसाब से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी आप चाहते हो अपने लिए वो करें, स्टार्ट खुद स्वयं से करें। और इस 24 घंटे को मैं अपना पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, सोशल और फाइनेंशियल इसको कैटेगराइज करें और इसमें समय दें। अगर आप इन पांचों सेगमेंट में, जो कि पर्सनल है, प्रोफेशनल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है और फाइनेंशियल है, इसमें लगातार आप काम करते हैं तो आपको 20-21 दिन के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, जो आपको भी दिखते हैं और आपके आसपास के लोगों को भी दिखते हैं।
ठीक है, तो आपने ये जो 5 क्षेत्र बताए जीवन के जिसमें रोज़ाना हमें काम करना चाहिए, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ और उससे जुड़ी चीज़ें हों, जो हमारे राइट। आसपास का माहौल हो, संबंध हो, घर हो, हमारे रिश्ते हों, और इसी तरह हर क्षेत्र में हमें एक टारगेट या एक प्लानिंग करनी चाहिए, एक नीति बनानी चाहिए कि हमें किन-किन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। आपका जीवन बहुत ज़रूरी है, आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और आपको अवसाद में नहीं जाना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ़ है, उसको समय देना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग 12 घंटे से लेके 16 घंटे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जीवन में बहुत तरक्की करने के लिए आपको 16 घंटे की ज़रूरत है। जी। 8 घंटे का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि 8 घंटे आप काम करें, अच्छे से काम करें। बहुत सारी कंट्री में मैं रहा हूँ और उस कंट्री में मैंने देखा है कि लोग वीकेंड में काम बिल्कुल नहीं करते। शनिवार, इतवार को वो काम नहीं करते, वो फ्राइडे को ही भाग जाते हैं घूमने के लिए। वो 5 दिन में इतना काम करते हैं कि हम शायद हमारे कुछ लोग उतना काम पूरे महीने में नहीं करते। तो 8 घंटे अगर आप ठीक से सोएं, ठीक से मतलब ठीक से, तो आपको कभी भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज, पैनिक अटैक नहीं हो सकता। जी। दूसरा, अगर 8 घंटे आप काम करें तो जो भी जीवन में आप चाहते हैं, जो सक्सेस आप चाहते हैं, दिखाने के लिए अपने माता पिता को कि मैंने कुछ अचीव किया है और स्वयं को कि मैंने अचीव किया है, और आपके जो सामाजिक लोग हैं उनको दिखाने के लिए तो 8 घंटे काफ़ी होते हैं। और बाकी 8 घंटे जो बचते हैं उसमें आपका अपना जीवन होना चाहिए, सामाजिक जीवन होना चाहिए कि आपने जो करने आए हैं जीवन में, सच में हर व्यक्ति का यहाँ पर सपना होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए वो 8 घंटे काफ़ी होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन को प्लान करेंगे तो हमारा तन भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, और जो धन की हम बात करते हैं वर्षा जी, वो धन भी उनके पास आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। 8 घंटे अगर आप रोज़ाना काम कर रहे हैं वो बहुत पर्याप्त है, और बाकी का समय जो हम कहते हैं कि कभी एक ज़माना होता था, मुझे लगता है कि हर किसी के पास अपने शौक़ होते थे, कोई किताबें पढ़ना पसंद करता था, कोई पेंटिंग करता था, या लोग मिलते थे आपस में, शेयरिंग बहुत होती थी, बातचीत करते थे। अभी सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में है, और हम सोशल मीडिया को हर चीज़ के लिए हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, हमें ये भी देखना चाहिए क्योंकि लर्निंग का स्पेस भी बहुत सारा जुड़ा हुआ है। तो क्या वजह बन रही है जिसकी वजह से ये अवसाद या ये निराशा बढ़ती ही जा रही है और हमें अकेलापन महसूस होने लगता है? बहुत ज़्यादा हम लोग महत्वाकांक्षी हो गए हैं और हमारी महत्वाकांक्षा हमारे खुद से कनेक्ट नहीं होती। हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं कि किसी ने अगर कोई गाड़ी ली है बड़ी, या बहुत घर लिया है, या कोई आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सक्सेसफुल बन गया है, तो मैं भी करूँगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये आपका सच में है? क्या आप ऐसा करना चाहते हो? सक्सेस का मीनिंग ऐसा नहीं होता है कि पड़ोसी या मेरा दोस्त कुछ बना है तो मैं भी वैसा करूं। सक्सेस का मतलब होता है आपकी स्वयं की हैप्पीनेस, आपकी खुद की प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। आपने क्या डिसाइड किया है? अगर कोई एक सीनियर ऑफिसर है आपका दोस्त, तो हो सकता है कि उसने पैसे के क्षेत्र में बहुत कुछ कर लिया हो लेकिन मन अच्छा ना हो। तो हमें लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं बनाना चाहिए। मेरी सक्सेस ये है कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं, वो भी सक्सेस है। जी। अगर आप पैसे की बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ बैठ के बात कर रहा है, शाम को खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है, ठीक से सो रहा है, कोई अवसाद नहीं है, अपने भाई बहनों को टाइम दे रहा है, दोस्तों को टाइम दे रहा है, वो भी पैसा है। बहुत बड़ा पैसा है, वो भी हैप्पीनेस है। लोगों के जो विचारधारा है वो बहुत अजीब सी और बहुत ही अलग हो गई है। उनको लगता है कि पैसे कमा के हम आगे बढ़ जाएंगे, या हम 16 घंटे काम कर रहे हैं तो हम बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 6 घंटे सही तरीके से काम करते हैं और जीवन में बहुत आगे चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 6 घंटे सही तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से? जो भी काम आपको दिया गया है उसका बेस्ट वर्जन आपका अभी तक नहीं आया। अगर आप 6 से 8 घंटे का ही एक काम होता है हमारे भारतवर्ष में, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन जो आपका हर दिन आना चाहिए, जो एक्सपीरियंस आपको हो चुका है अपने कार्य क्षेत्र में, उसका बेस्ट हर दिन आना चाहिए। तो आने वाले समय में, जब इनिशियल आप 12 घंटे काम कर रहे थे, तो आने वाले समय में आप शायद 6 घंटे में भी वो काम कर लेंगे, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन आ चुका है, आप बेस्ट कर रहे हैं और आपको हर तरीके से पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह से तरक्की भी मिलेगी। हम ये सोचते हैं कि हमारा बेस्ट वर्जन आया नहीं है, हम ऑफिस चले गए हैं और हम बिज़नेस कर रहे हैं और हम 12 घंटे 13 घंटे रात को 12 बजे तक काम कर रहे हैं, उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को समझने की ज़रूरत है।
और ये जो पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ है, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है? मतलब हम कैसे किसी को क्या हम आदर्श मान करके उसे फॉलो करने की कोशिश करें? हम किस तरह से चीज़ों को बहुत आसान तरीके से, एक आसान मॉडल में आप बता सकें हमारे दर्शकों को कि किस रूटीन को फॉलो करें, जिससे ये जो दोबारा शुरुआत करने वाली बात है, वो संभव है और वो बहुत आसान लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी बहुत मुश्किल टास्क की बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। 8/8/8 का रूल है। 8 घंटे आप सोएं, प्रैक्टिस करें। इनिशियल हो सकता है कि आप किसी डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, पैनिक अटैक या गूगल सेटिंग की वजह से नहीं सो पा रहे हो, इसकी प्रैक्टिस करें। घर पहुंचने के बाद ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सोएं, 8 घंटे सोएं, प्रैक्टिस करें। 20 दिन में आप 8 घंटे सोएंगे। जिस दिन आप उठेंगे 8 घंटे सो के, आपके फेस पर, आपके विचारों में और आपकी जो काम करने का तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा। 8 घंटे आप काम करें, बिल्कुल मन से काम करें, बहुत मेहनत करें उस 8 घंटे में। और जो बचे हुए आपके 8 घंटे हैं, वो आपका पर्सनल लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है। जिस धर्म में भी हमारा जन्म होता है, उसके पीछे लॉजिक होते हैं, उसके पीछे प्रकृति होती है। और उस धर्म में जो ग्रंथ हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, जैसे हम हिंदू धर्म के हैं, तो उसमें किसी भी बड़े हीरो को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को, स्वामी विश्वामित्र को, किसी को भी आप पढ़ सकते हैं और आपको कोई ना कोई क्लिक करेगा कि ये एक बड़ा जो ग्रंथ है और इस ग्रंथ का जो हीरो है वो मुझे क्लिक करता है। जब भी परेशान हो उसको आप पढ़ें, वो आपको बहुत ताकत देंगे और जो भी आप चाहते हैं वो मुझे लगता है कि 100% आप क्वालिफाई करेंगे। जी। और जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो ऐसा ये भी लग रहा है कि हम बहुत कामकाजी लोगों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे ऐसी जगह के लोग, किसान हैं मान लीजिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि जो मानसिक सेहत है वो हर जगह की एक चुनौती हो गई है। ये किसी शहरी या एक कामकाजी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ आपकी राय होगी, क्या कुछ सलाह होगी? कामकाजी जो वर्ड है वो पुरुषों के लिए नहीं है, जो काम करते हैं उनके लिए नहीं है, सबके लिए है 100%। हमारी जो घर में जो माताएं और हमारी जो महिलाएं काम करती हैं, वो हमसे ज़्यादा काम करती हैं। उनको हम हाउसवाइफ नहीं बोलते, होम मेकर बोलते हैं, उनको हम नेशन मेकर बोलते हैं। अगर घर में वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उस वजह से आपके बच्चे और हम लोग काम कर पा रहे हैं, वरना हम काम नहीं कर सकते। तो और जहाँ तक किसान की बात है, अगर किसान के वर्ड को ही हम हटा दें तो मुझे लगता नहीं कि हमारा भारतवर्ष या कोई भी वर्ष, कोई भी कंट्री चल पाएगा। जी, चल पाएगा। तो कामकाजी सभी होते हैं, सबको ही अपनी पर्सनल लाइफ में काम करने की ज़रूरत है। सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जीवन महत्वपूर्ण क्यों है, जीवन ज़रूरी क्यों है, और हम किस पर्पस से इस दुनिया में आए हैं, और हमें शांति की ज़रूरत क्यों है, और शांति मिलने के बाद हमें कितना अच्छा लगता है, और फिर शांति देने की ज़रूरत है। तो सभी लोग, वर्षा जी, कामकाजी हैं और सबको पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। उनको स्पिरिचुअल लाइफ, जो उनका अपना अध्ययन है, जो जिस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं, जिस ग्रंथ से वो आए हैं, जिस भी स्वामी को, मन को वो मानते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है और उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी। और शौक कितना इम्पोर्टेंट है, हॉबीज़ कितना इम्पोर्टेंट, जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिसको करते हुए आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं फील होता है, चाहे वो कोई खेल हो या कुछ, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं उपेक्षित हो गई हैं। कुछ सालों पहले, लगभग 17-18 साल पहले तक 100% हमारे शौक और स्पोर्ट्स कंपलसरी हुआ करता था। पिछले हम कुछ सालों में देख रहे हैं कि कुछ जगह से उसको हटा दिया गया है। अगर आप मानसिक तनाव की बात करें तो मानसिक तनाव तभी आता है जब आप स्वयं को समय नहीं देते और किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी शौक में आप नहीं हैं। तो किसी भी व्यक्ति को काम करने के बाद जो भी उस शौक उसका है, जिसको वो मन से करता है, जिसको वो बहुत मन की और तन की ताकत लगा के करता है, वो शौक करने की 100% ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक शांति चाहता है और पूरे जीवन किसी भी पैनिक अटैक में या किसी भी क्राइम में या किसी भी डिसऑर्डर में नहीं जाना चाहता, तो उसको एटलीस्ट 7 डेज़ में 5 दिन कोई स्पोर्ट्स या अपने शौक को पूरा करना चाहिए। जी। और हम जब ये पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता को कैसे ले, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है, वो भी कहीं ना कहीं हमें रोज़मर्रा के जीवन में हमें ऐसे तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी से कोई बातचीत हो गई, हम हर्ट हो गए या इस तरह की चीज़ें। तो नकारात्मक विचारों को कैसे लेना चाहिए और कब ये विचार बहुत ज़्यादा हावी ना हो, इस दिशा में प्रयास करने चाहिए? जीवन में सुख और दुख हमेशा आते रहेंगे, और हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई सुख आता है तो उस सुख को मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, जीते हैं उसको, अच्छा लगता है हमें।
लेकिन जब दुख आता है तो उसकी दुख का जो पोटेंशियल है, जो ग्रेविटी है, उसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। उसकी ग्रेविटी है दुख की, सपोज करिए 20% का दुख है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हम क्या करते हैं, उस दुख में इतना खो जाते हैं कि हम स्वयं, लोग नहीं, हम स्वयं उस 20 को 100 कर लेते हैं और उसी की बात करते रहते हैं। तो दुख तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन उस दुख के साथ में जो बहुत सारे सुख हैं उनको देखते हुए और दुख की कैपेसिटी को उतना ही रखते हुए अगर आप आगे चलेंगे तो 20% के दुख की कैपेसिटी 19, 18, 15, 10 और वो 0 हो जाएगी और वो चला जाएगा आपके जीवन से। तो हमें बढ़ाना नहीं चाहिए दुख को, उसका अपना एक रोल है, वो आएगा और जाएगा। जैसे सुख भी आता है और जाता है, हाँ। ऐसे दुख का भी रोल है कि वो आएगा और जाएगा। हम उसे बढ़ाएं ना, उसकी टॉक ना करें, उसे बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना करें अपने आप को। कई बार ऐसा भी देखते हैं, बहुत सारे लोग कुछ नेगेटिव थॉट्स को लगातार रिपीट करते रहते हैं, रोज़ 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 भी और दिन में भी कई बार, मतलब वो एक लूप की तरह हो जाता है। क्या वो समझा जा सकता है कि कैसे उस लूप को ब्रेक करें, कैसे उस व्यक्ति को भी समझा पाएं कि ये जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक टेक्निकल थेरेपी है जिसको आप लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जीवन है, बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि जीवन क्यों है, जीवन है। और आप मेल फीमेल हैं उसको भी समझने की ज़रूरत नहीं है तो हैं। और आपके सामने एक समस्या आ गई है, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। और इवेंट से थॉट आता है, थॉट से थॉट्स आते हैं और थॉट से एक एक्शन होता है, रिएक्शन होता है और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो जब भी कोई थॉट आपके पास आ रहा है, इवेंट तो आपके जीवन में होंगे, पूरे दिन में 70,000 थॉट्स एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। सब पे काबू रखना, सब पे काम करना पॉसिबल नहीं है। अब कोई भी इवेंट होता है कि किसी की मृत्यु हो गई है, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, ये एक इवेंट है और इस इवेंट को जब आपका मस्तिष्क सुनता है तो ये एक थॉट है कि किसी व्यक्ति, परिवार में कोई व्यक्ति चला गया। इस थॉट से थॉट्स आएंगे कि मैं भी नहीं रहूँगा, ऐसे कैसे हो गया, अब हम बर्बाद हो गए हैं, अब परिवार नहीं चलेगा, अब समाज नहीं चलेगा, अब मम्मी का क्या होगा, अब पापा का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सीबीटी कहती है यहाँ थॉट्स को रोकने की ज़रूरत है। थॉट में रहना है कि हाँ एक मृत्यु हो गई है और मैं बहुत दुखी हूँ उस बात से लेके, उस थॉट से रिजल्ट में जाना है सीधा, ना कि आपको थॉट्स में जाना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ एक थॉट, ये हो चुका है और यहाँ से रिजल्ट कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि दुख जो बहुत ज़्यादा हम बढ़ा लेते हैं और उस दुख से बहुत सारा पैनिक अटैक और डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी। और आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं जब हमें लग रहा है कि हम कैसे अपनी एक पॉजिटिव लाइफ शुरू करें, कैसे लाइफ को, मतलब पॉजिटिव ही नहीं, हम नए सिरे से शुरू करें? अगर कोई 50 की उम्र में है और सोचे कि एक बार फिर से बिल्कुल एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, आपके पास किस तरह के मामले आते हैं, अगर आप कुछ वहाँ से साझा कर सकें? पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो कुछ कंट्री मिला के, इंडिया और देहरादून की बात करें तो हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं उसमें 90% लोगों ने स्वयं की बात नहीं की है। अच्छा। और ये बड़ा चौंकाने वाला रहता है मेरे पास कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, लेकिन इसकी टॉक में जो ये पिछले आधे घंटे से या 1 घंटे से लगातार बात कर रहा है, ये अपने बारे में बात नहीं कर रहा। बिकॉज ऑफ समबडी, किसी और की वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, या तो स्पाउस है, या मम्मी पापा हैं, या बच्चे हैं, या दोस्त है, या सोसाइटी है, डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसकी वजह से वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर या किसी अवसाद में या पैनिक अटैक में या एंजाइटी में है। तो ये मुझे 20 साल से बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि व्यक्ति अपनी बात क्यों नहीं करता, वो लोगों की बात करता है कि लोगों की वजह से। तो आपने इतनी परमिशन क्यों दी है कि लोग आपके जीवन में घुस जाएं या आपके मस्तिष्क में घुस जाएं और आपको डिप्रेशन में छोड़ के चले जाएं या क्राइम करने के लिए मजबूर कर दें? तो पुनः आरंभ आपको अपने जीवन में जो भी अभी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव है, जो है वो है। अब आप चाहते क्या हो जीवन से, उसको अपनी बची हुई लाइफ में, यू मस्ट प्लान योर रेस्ट ऑफ द लाइफ, पुनः आरंभ करने की ज़रूरत है कि मैं बचे हुए जीवन में, चाहे वो 10 साल बचा है, 5 साल, मुझे पता नहीं है, बट मैं हर दिन को जीऊँगा। सुबह मैं उठूँगा, ये मेरा जन्म है, और आज के लेके शाम तक मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा जो बेस्ट मेरे लिए है, मैं अच्छे कपड़े पहनूँगा, अच्छी बात करूँगा, कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगा, और शाम को हो सकता है मैं ना रहूँ। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि शाम तक मैं नहीं रहूँगा, तो उसको कोई भी जेलस, कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी गिले शिकवे किसी से नहीं होते। वो दिन को जीता है, इसी को पुनः आरंभ कहते हैं कि उसने अपने जीवन को पुनः आरंभ किया है।
तो जब हम कह रहे हैं कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है आप वो करें, नॉर्मली सामान्य तौर पर हम जीवन में क्या अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, या हमें लगता है कि बेस्ट ओकेज़न होता है कोई, उस दिन हम कुछ बेस्ट करेंगे या कुछ अच्छा करेंगे, और रोज़मर्रा की जो जीवन है, रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें हैं, शौक़ है, काम है, हम उनको भी उपेक्षित करते हैं। वर्षा जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्यक्ति काफ़ी हद तक सिर्फ सोच रहा होता है कि मैं करूँगा, मैं उसके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन होता है, टालने की आदत, कि मैं आज शाम से कर लूँगा, कल वॉक पे चला जाऊँगा, परसों कुछ परचेज़ कर लूँगा, मम्मी के लिए परसों कुछ अच्छा काम कर लूँगा। ये मेजॉरिटी में प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत लोगों में पाई जाती है कि मैं कल कर लूँगा, कल 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 के उसका पूरा जीवन काफ़ी हद तक निकल जाता है जी। तो उसको, उस व्यक्ति को सिर्फ वो सोच रहा है कि मैं अच्छा करूँगा, तो उसको कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसको एक्ट में लाने की ज़रूरत है कि आज अगर मैं शाम को किसी भी टाइम, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 बजे भी फ्री होता हूँ तो 8 से 10 तक मैं कुछ बेस्ट करूँगा, अच्छा करूँगा अपने लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए। तो कोई भी व्यक्ति अपने लिए अपने हिसाब से अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट करता है तो वो राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान देता है। हर व्यक्ति अपना कर ले तो हमारा राष्ट्र सोने की चिड़िया हम बोलते थे, तो वो सोने की चिड़िया फिर से हो जाएगा, एक बार फिर से हो जी। जाएगा। अगर हम सभी अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप जो जीवन का पुनः आरंभ दरअसल करना चाहते हैं, वो कोई एक ऐसी सलाह दे जिन्हें वो आज से, अभी से, इस प्रोग्राम को देखने के बाद ही अमल में लाना शुरू कर दें। जीवन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ही जीवन है, हम सुनते हैं बहुत सारे जीवन होते हैं, बट दिखता अभी एक ही है, और बहुत सारा पोर्शन आपके जीवन का निकल चुका है। जो भी आपके जीवन में हो चुका है वो एक्सेप्ट करें और उसके अंदर खुशियाँ ढूंढें, पुनः आरंभ करें, लिखें, बैठें। आधा घंटा भी खुद को नहीं दे रहे हैं तो आप सोचिए क्या कर रहे हैं। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, इतना ना भागें, आधा घंटा बैठें, आज लिखें कि हम क्या चाहते हैं, अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को प्लान करें, पुनः आरंभ करें, और आप देखेंगे कि 21-22 दिन लगातार काम करते हुए आपकी हैप्पीनेस 100% आपके पास वापस लौट के आएगी। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे साथ ये जानकारियाँ आपने साझा की। तो डॉक्टर मुकुल शर्मा बता रहे हैं कि किस तरह से जो हमारा समय बीत चुका है, हम बजाय उसको देखने के हम आगे की प्लानिंग करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। किसी रोज़ नहीं, आज ही के रोज़, आज ही, अभी, इसी समय। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।